बाजार में हलचल शुरू हो चुकी थी। छोटे छोटे दुकानदार अपने ठेले सजा रहे थे। कहीं सब्जी वाले आवाज लगा रहे थे, कहीं चाय की भट्टी पर केतली चढ़ी थी। इसी भीड़ में एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी टोकरा लिए एक औरत धीरे धीरे अपने समोसों के ठेले की ओर बढ़ रही थी। ये गंगा थी, गांव के उस छोटे से कोने में रहने वाली विधवा, जिसने अपने हाथों के स्वाद से सबका दिल जीत रखा था। गंगा का बेटा 8 साल का मुन्ना पीछे पीछे चलता था। दोनों के चेहरे पर थकान के साथ उम्मीद भी थी। माँ, अगर आज जल्दी समोसे बिक जाएंगे तो मेरे लिए लौटते समय मीठे बतासे ले लेना। हाँ बेटा, अगर भगवान ने चाहा तो आज भी अच्छे ग्राहक आएंगे और मैं तुम्हारे लिए मीठे बतासे जरूर ले दूंगी। गंगा बहन, तुम्हारे हाथ के समोसे खाए बिना अब तो बाजार अधूरा लगता है। सच में तुम्हारे जैसे समोसे पूरे जिले में नहीं। 2 समोसे मुझे देना। लीजिए भैया समोसे। ये लो गंगा, तुम्हारे 2 समोसे के 16 रुपये। गंगा, तुम्हारे समोसे तो बड़े ही मजेदार हैं। 1-2 खाकर जी नहीं भरता, मन करता है कि खाता ही रहूं। तो खाओ ना भैया, जितने समोसे खाने हैं खाओ। अब खाते जाओ, मैं बनाते जाती हूँ। गंगा, पहले मुझे 10 समोसे बांध दें। मेरे बेटे, बहू, पोते शहर से आए हैं। उन लोगों के तुम्हारे समोसे बहुत पसंद आते हैं। लीजिए काका। गंगा के बिल्कुल बगल में मोहन का समोसे का बड़ा सा दुकान है। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बहुत कम दिखती है। वो गंगा के ठेले की तरफ बार बार देखता है, फिर अपने पुराने तेल में डूबे समोसों को देखता है। साला हर दिन इस गंगा के समोसे बिक जाते हैं और मेरे यहाँ कोई झांकने तक नहीं आता। लोग कहते हैं उसके समोसे में स्वाद है, मेहनत है। मेहनत हो या ना हो, ग्राहक तो मेरे भी चाहिए। उसका चेला छोटू पास आकर फुसफुसाता है। मोहन भैया, वो गंगा के समोसे फिर से सबको खींच रहे हैं। लोग उधर ही भीड़ लगा रहे हैं। हम कुछ करें का? मोहन आंखों में जलन भरकर देखता है गंगा की दुकान की तरफ। करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। ये गंगा अपने आप को बहुत समझदार समझती है। देखता हूँ कब तक बिकते हैं उसके समोसे। ग्राहक लाइन में खड़े हैं। गंगा के हाथ लगातार समोसे तल रहे हैं। कुछ औरतें उसके पास खड़ी बातें कर रही हैं। इतनी मेहनत करती हो गंगा बहन, भगवान तुम्हें और मुन्ना को खुश रखे। तुमने अकेले ही अपने बेटे को संभाल लिया। बस दीदी, भगवान की मर्जी है, जो बन पड़े कर रही हूँ। आदमी के बिना जीवन आसान नहीं, मगर बेटे की खातिर हिम्मत करनी पड़ती है। इधर मोहन गंगा की समोसे को बिकता देख बड़े परेशान हो रहा था कि उसके समोसे नहीं बिकते हैं। तभी एक सेठ गंगा की दुकान पर समोसे का बड़ा ऑर्डर देने आता है। मोहन दुकानदार भी यह देख रहा होता है। तुम ही गंगा समोसे वाली हो? हाँ सेठ, मैं ही गंगा समोसे वाली हूँ। सुना है तुम्हारे समोसे बहुत ही बढ़िया है। हाँ सेठ, आप खाकर देखिए ना। हाँ बिल्कुल खाऊंगा। तुम्हारे इतने चर्चे सुनकर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब देखूं ऐसा क्या खास है तुम्हारे इन समोसे में। गंगा सेठ को समोसे खाने को देती है। सेठ भी समोसा खाकर उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। वाह गंगा, समोसे तो बहुत लाजवाब है। एक से तो मन ही नहीं भरा, और 2। सेठ को समोसे बड़े ही पसंद आते हैं और वह गंगा को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देते हैं। तुम्हारे समोसे के चर्चे सुनकर मैं आया था, और तुम्हारे समोसे है ही बड़े अच्छे। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और उसकी पार्टी के लिए मुझे कुछ 500 समोसे चाहिए। गंगा बड़ा खुश होती है। इतना बड़ा ऑर्डर उसे पहली बार मिला होता है। ठीक है सेठ जी, मैं आपको बहुत ही बढ़िया समोसे बनाकर दूंगी। आपके यहाँ सब तारीफ करेंगे, लेकिन मैं आपको समोसे शाम तक दे पाऊंगी। ताजा समोसे बनाने में थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। हाँ ठीक है, मैं कल शाम में आऊंगा और तभी समोसे का हिसाब करके तुम्हें रुपए भी दे जाऊंगा। मोहन दुकानदार यह सुनकर चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, समझ नहीं आ रहा, मेरे यहाँ एक समोसा तक नहीं बिक रहा और इसे 500 समोसे का ऑर्डर मिल रहा है। ये कैसे मिल गया? अब मुझे तो जरूर कुछ करना पड़ेगा जिससे
यह सेठ का आर्डर पूरा ना कर पाए। मोहन दुकानदार थोड़ी देर कुछ सोचता है और अचानक से खुश हो जाता है। हाँ, यह सही रहेगा। यह समोसे बनाकर तो घर से ही लाएगी ना, वह भी सिर पर रखकर। तब देखना मैं क्या करता हूं। अब मैं यह आर्डर पूरा तो नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मोहन दुकानदार अपनी दुकान में ही समोसे बनवाने की सोच लेता है। अरे सुन, कल सुबह सुबह जल्दी 500 समोसे तैयार करने हैं। लेकिन मालिक, इतने समोसे? हमारे यहाँ तो एक समोसा तक नहीं बिक रहा है और आप 500 बनवा रहे हो। तुमसे जितना कह रहा हूं उतना कर। कल सुबह 500 समोसे तैयार कर देना। उधर गंगा अपने बेटे के लिए दुकान से मीठे बतासे खरीदकर घर को लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में सेठ मिल जाते हैं। अरे गंगा, जी सेठ जी। अच्छा हुआ जो तुम यहीं मिल गई। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, वह कल के बर्थडे के लिए। तुम्हें जो 500 समोसे का ऑर्डर दिया है वह थोड़ा ज्यादा है। मेरी पत्नी भी कह रही थी कि इतने समोसे कौन खाएगा, तो तुम एक काम करना, 500 नहीं बल्कि 250 समोसे बनाना। मैं 250 समोसे ले जाऊंगा। ठीक है सेठ जी। गंगा अपने घर चली जाती है और रात में जल्दी सो जाती है और उस रात से ही मौसम भी खराब हो जाता है। सारी रात बारिश होती है, सुबह भी बारिश हो रही होती है। गंगा सुबह ही समोसे बनाने में लग जाती है। वह अकेले ही बड़ी मेहनत और लगन से समोसे बनाने लगती है। तेज बरसात को देखकर गंगा भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, ये मौसम कैसा हो रहा है? ऐसे ही बारिश होते रही तो मैं दुकान कैसे जाऊंगी? बारिश रोक दो भगवान। एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से सारे समोसे बना लेती हूँ। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं वैसे ही दुकान चली जाऊंगी। उधर मोहन दुकानदार भी अपनी दुकान में समोसे तैयार करवाता है। समोसे तैयार हो गए हैं ना? हाँ मालिक, पूरे 500 समोसे बन गए हैं। बहुत अच्छे। लेकिन मालिक, आज सुबह से ही मौसम कुछ गड़बड़ सा लग रहा है और बारिश भी हो रही है। ऐसे में इतने समोसे बनवाए हैं आपने, ये कौन खाने आएगा? वैसे भी सुबह से लोग तो आए नहीं हैं। तेरा दिमाग कम चलता है। तू देखना आज ये सारे समोसे कैसे फटाफट बिकते हैं। देखना मैं ये क्या करता हूँ। गंगा दोपहर तक सारे समोसे तैयार कर लेती है और बारिश के थमने का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते शाम हो जाती है। शाम होने वाली है, सेठ दुकान पर पहुंचने वाले ही होंगे समोसे लेने। बस भगवान, अब थोड़ी देर के लिए बारिश रुक जाए तो मैं जल्दी से अपनी दुकान पर पहुंच जाऊंगी। फिर वहां मैं सब संभाल लूंगी। बारिश हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी। उधर मोहन दुकानदार का एक आदमी रास्ते में गंगा पर नजर रखता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है। इधर बारिश थमते ही, बेटा, बारिश थम गई है, तुम घर पर ही रहना। मैं जल्दी से सेठ को समोसे देकर घर वापस आ जाऊंगी। हाँ माँ, मैं घर पर ही रहूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। पर माँ, आप ठीक से जाना। बाहर बारिश हुई है तो रास्ते में बहुत कीचड़ मिलेंगे, संभल कर जाना और जल्दी आना। गंगा तुरंत ही सारे समोसे बड़ी सी टोकरी में भरकर उसे अपने सिर पर रखकर अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ती है। मौसम अभी भी खराब लग रहा था, बारिश कभी भी हो सकती थी। गंगा तेज तेज अपनी दुकान की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही मौसम बिगड़ रहा था और बादल गरज रहे थे, वैसे वैसे गंगा के कदम भी तेज हो रहे थे। वह यह सोचकर तेज तेज अपनी दुकान की ओर बढ़ रही होती है कि तभी एक आदमी गंगा के सामने आ खड़ा होता है और कहता है, ए औरत, अपने सारे समोसे की टोकरी मुझे दे दे। मैं तुम्हें समोसे ऐसे कैसे दे दूं? इसे मैं बड़े मेहनत से बनाया है। औरत जात होकर तुम्हारे तो बहुत जुबान चलते हैं। समोसे देती हो या फिर मैं तुम्हें बताऊं? ये समोसे ऑर्डर दिया हुआ है, मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। फिर वह आदमी गंगा के टोकरी को गिरा देता है और गंगा को धकेल देता है। फिर वहां से चला जाता है और गंगा के सारे समोसे सड़क पर बिखर जाते हैं। गंगा को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन उसे रोना भी आता है। हे भगवान, कैसे लोग हैं जो दूसरे के काम और उसकी मेहनत के बारे में जरा भी नहीं सोचते।
इसमें मेरा क्या कसूर था भगवान? मेरे तो सारे समोसे खराब हो गए। अब मैं सेठ जी को क्या दूंगी? इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, अगर आज पूरा नहीं किया तो फिर कोई क्या ही भरोसा करके मुझे कोई ऑर्डर देगा। और अब तो शाम हो चुकी है, इतना समय भी नहीं बचा कि मैं समोसे तैयार कर सकूं। ये सब सोचकर परेशान होकर गंगा वहीं बैठ जाती है। उसे नहीं समझ आता कि अब उसे क्या किया जाए। एक काम करती हूँ, दुकान चलकर फिर से समोसे तैयार करती हूँ। क्या पता सेठ जी के आने तक समोसे बन जाए। वो अपनी टोकरी उठाकर अपनी दुकान की ओर चल पड़ती है। तभी जोर से बादल गरजते, फिर तेज बारिश होने लगती है। फिर से इतनी तेज बारिश होने लगी। अब तो मैं दुकान भी नहीं पहुंच पाऊंगी। एक काम करती हूँ, घर ही चली जाती हूँ, फिर कभी सेठ जी से माफी मांग लूंगी। गंगा घर को चल देती है। उधर मोहन दुकानदार सेठ का इंतजार करते हुए सोचता है, गंगा के तो बन गए समोसे, अब वह तो फिर से समोसे बनाकर दुकान आएगी नहीं। बस अब जल्दी से सेठ जी आ जाएं तो मेरा काम बन जाए। जब वह देखेंगे कि गंगा की दुकान बंद है और उन्हें समोसे नहीं मिलेंगे, तब वह परेशान हो जाएंगे और तभी मैं उन्हें समोसे दे दूंगा। वह बहुत खुश होंगे, फिर मेरी तारीफ भी करेंगे। क्या पता फिर और लोग भी मेरे पास समोसे के लिए आने लगे और मेरी दुकानदारी बढ़ने लगे। वह सेठ जी का इंतजार करता है, लेकिन बारिश तेज होती जाती है। यह देख काम वाला दुकानदार से कहता है, मान ले कितनी तेज बारिश हो रही है, आसपास की एक भी दुकान नहीं खुली है, यहाँ तक कि सड़क भी एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हमें भी घर पर होना चाहिए और हम यहाँ दुकान खोलकर बैठे हैं। अरे तू अंदर जाकर लेट जाना जा, दुकान खुली ही रखती है आज। काम वाला अंदर चला जाता है। बारिश होते होते रात हो जाती है। दुकानदार बारिश के रुकने का इंतजार करते हुए कहता है, यह मौसम को आज ही ऐसा होना था। कल रात से ही बारिश नहीं रुक रही है, आसपास भी सब खाली पड़ा है और अब तो रात भी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता अब सेठ जी आएंगे। आखिरकार सेठ का इंतजार करते करते मोहन दुकानदार थककर दुकान बंद कर देता है। उधर गंगा घर पर दुखी मन से सोचती है, सेठ जी दुकान पर समोसे लेने आए होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। उन्हें समोसे नहीं मिले होंगे और वह उदास मन से वापस चले गए होंगे। अब लोग मुझे आगे ऑर्डर कैसे देंगे? अगले दिन मोहन दुकानदार सुबह जल्दी ही दुकान खोल देता है और रात वाले समोसे ही गर्म करके बेचने को रख देता है। लोग समोसे खाकर दुकानदार की बुराई करते हैं। ये कैसे समोसे हैं? ये तो खराब लग रहे हैं। हाँ, लग रहा है जैसे वासी कल के समोसे ही खिलाई जा रहे हो। तुम ऐसा बेकार सामान बेचते हो, तभी हम लोग तुम्हारे दुकान से नहीं खाते। वह तो सुबह सुबह का समय है और गंगा की दुकान दोपहर में खुलती है, तो सोचा चलो तुम्हारे यहां से खा लें, लेकिन यहां तो बिल्कुल बेकार है। अब तो हम तुम्हारे यहां से कभी समोसा नहीं खाएंगे। ग्राहक नाराजगी जताते हुए वहां से चले जाते हैं। काम वाला मोहन दुकानदार से कहता है, अरे मालिक, मैं तो कल ही कहा था कि इतने समोसे मत बनवाओ, मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन आप मेरी सुने नहीं। मालिक, अब एक काम करते हैं, यह कल के समोसे फेंक देते हैं। ऐसे ग्राहक नाराज हो जाएंगे तो कल को लोग कचौरी और मिठाई लेने भी नहीं आया करेंगे। मोहन दुकानदार उसकी बात पर गौर करता है। बात तो इसकी सही है, मुझे ये समोसे फेंक देने चाहिए। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। और वह पुराने समोसे फेंककर नई ताजी समोसे बनाने लगता है। तभी गंगा भी अपनी दुकान लगाने आ जाती है। हे भगवान, कहीं वह सेठ जी आज आकर मुझ पर गुस्सा ना करें। गंगा अपनी दुकान शुरू करती है। थोड़ी देर में ही सेठ जी गंगा की दुकान पर आते हैं। अरे गंगा। जी सेठ जी, कहिए। कल मैं तुम्हारे समोसे लेने नहीं आ पाया था। कल मौसम ही खराब था सुबह से, इसलिए कोई भी मेहमान हमारे यहाँ नहीं आया और पार्टी भी नहीं हुई। तभी मैं भी तुमसे समोसे लेने नहीं आ सका। कोई बात नहीं सेठ जी, जब मौसम ही ऐसा था तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि तुमने समोसे बनाए होंगे और मेरे ना आने से तुम्हारे समोसे फेंकने पड़े होंगे, इसलिए मैं तुम्हारे समोसे का हिसाब करने आया हूँ ताकि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। ये लो तुम्हारे 250 समोसे के रुपए। सेठ गंगा को रुपए देते हैं।
गंगा रुपए मिलते ही खुश होती है, सेठ का धन्यवाद करती है। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। ये तो तुम्हारे मेहनत के हैं और अगला ऑर्डर भी मैं तुम्हें ही दूंगा। धन्यवाद सेठ जी। मोहन दुकानदार यह सब देखकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जब ऑर्डर 500 समोसे का था तो सेठ 250 समोसे की बात क्यों कर रहे हैं। अरे वह तो अच्छा हुआ जो उस दिन तुम मुझे रास्ता में मिल गई, तो मैं तुम्हें 500 की जगह 250 समोसे बता दिए, वरना फिर तो तुम्हारे 500 समोसे खराब हो जाते और मेरा और ज्यादा नुकसान हो जाता। गंगा हंस देती है। मोहन दुकानदार सब समझ जाता है और वह अपनी हरकत पर बहुत पछताता है। मैं गंगा के साथ गलत किया। वह अच्छे समोसे बनाती है, इसलिए उसके समोसे ज्यादा बिकते हैं। मैं उसका नुकसान करने की कोशिश की और मेरा खुद ही का ही नुकसान हो गया। अब मैं समझ चुका हूं कि मुझे भी अच्छा काम करने पर ध्यान देना चाहिए। वह गंगा के पास जाकर माफी मांगता है। गंगा बहन, कहो कैसी हो? मैं ठीक हूँ मोहन भाई, बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं गंगा। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैं तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की कल, मुझे माफ कर देना। और अब मैं तुमसे सीख चुका हूं। अब से मैं भी अच्छा सामान बनाया करूंगा और समोसे बनाना बंद कर दूंगा। समोसे तुम बनाना, मैं कचौरी और मिठाई बनाया करूंगा और इस तरह से हम दोनों की दुकान चला करेगी, है ना गंगा बहन? फिर से कहता हूं, मुझे माफ कर दो। मोहन दुकानदार की बात गंगा को अच्छी लगती है और फिर दोनों आपस में मिलकर काम करने लगते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि ईर्ष्या करने से किसी का नुकसान नहीं, बल्कि खुद का ही नुकसान होता है। मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ो, न कि दूसरों को गिराने की कोशिश में वक्त गंवाओ।